आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। हालांकि पहली दफा नहीं, इससे पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, वो बताते हैं, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कण कण में विराजमान है। पहले से ही ये लिखा है तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने अब से तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी एक मंच से कहा कि राम नहीं आने वाले हैं, राम मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि मैं पूजा के दिन नहीं आने वाला हूं। ये तेज प्रताप ने फिर दोहराया कि राम नहीं आ रहे, चुनाव आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, अयोध्या में राम मंदिर बनने पर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला चुका है। उसका स्टेटमेंट कैसा आया है ये हम आपको बताएंगे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इस खुशी में पूरे देश में दीपावली मनाई गई, मगर पाकिस्तान भारत की इस खुशी से बुरी तरह से जल भुन चुका है। उसके विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस रिलीज करके भारत की झूठी तस्वीर पेश करने की कोशिश की और बाकी देशों के आगे भारत में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी होने का रोना रोया, जबकि पाकिस्तान ने खुद अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का जीना दुश्वार कर दिया है। आए दिन हम देखते हैं जो हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक की भूमिका में उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है। उनको मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं होती है, उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन वो पाकिस्तान भारत को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। और किस बात से ज्यादा परेशानी है? परेशानी इस बात से है जो कल की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी कि हम अपने धर्म को लेकर, हम अपने ईश्वर को लेकर, हम अपने इष्ट को लेकर, आराध्य को लेकर कितने सजग हैं। राम मंदिर से जो भव्य तस्वीरें निकली उसने सीधे सीधे परेशान किया, किसे? पाकिस्तान को परेशान किया। और ये 2 तस्वीरें, ये रामलला की भव्य तस्वीरें जो कल पूरी दुनिया ने देखी, राम भक्तों ने इसे हाथों हाथ लिया, इसे दिवाली के तौर पे मनाया, तो पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया। और देखिए, पाकिस्तान भारत को ये ज्ञान तब बांट रहा है जब उसके यहाँ से अल्पसंख्यक अपनी जान बचाकर भागते हैं और भारत से पनाह मांगते हैं। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के अपहरण की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। एक नहीं, ऐसे कई किस्से हैं। उनके जबरन धर्म परिवर्तन के भी कई मामले सामने आए हैं। और हिंदू तो छोड़िए, पाकिस्तान अपने यहाँ शिया मुसलमानों तक पर सितम करने से चूकता नहीं है। ये बात भी पूरी दुनिया जानती है। वहाँ शिया मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, उन्हें वहाँ मुसलमान ही नहीं माना जाता। और पाकिस्तान अपने गिरबा में झांकने की बजाय भारत को अल्पसंख्यकों के हितों की हिफाजत करने की नसीहत दे रहा है, जो जाहिर तौर पर उसकी बौखलाहट को दिखा रहा है।